हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी क्या होता है, ओसीडी किस किस तरीके का होता है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे ओसीडी के ट्रीटमेंट के बारे में कि बिना दवाइयों के हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, ओसीडी के पेशेंट को आपने देखा होगा, जिसको भी ओसीडी होता है वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। वो सोसाइटी से डरने लग जाता है कि सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। रिलेशनशिप ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं, जॉब में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जिन लोगों को ओसीडी होता है वो फेस करते हैं। तो इससे निकलने के लिए सबसे पहले हमें खुद को ठानना होगा कि मुझे इससे निकलना ही है। पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि ओसीडी जो है वो क्या है। वो हमारे विचारों की बीमारी है। हमारे थॉट पैटर्न चेंज हो जाते हैं, उससे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ठीक है, मान लो हमारा हाफ ब्रेन है वो ओसीडी का है एंड हाफ ब्रेन हमारे कंट्रोल में है। जब ओसीडी वाला ब्रेन एक्टिवेट होता है तो वो आपको कठपुतली बना देता है, पपेट बना देता है। जैसे वो बोलेगा आपको करना पड़ेगा, आप मजबूर हो जाते हैं वो करने के लिए। ठीक है, आप उसको कर देते हैं। उस एक्शन को करने के बाद ही आपको रिलीफ मिलता है। फिर से थोड़ी देर बाद फिर ओसीडी आपको बोलता है ऐसा करो। फॉर एग्जाम्पल, हाथ धोने का ओसीडी है किसी को। ठीक है, ओसीडी ने बोला, थॉट्स आए, गंदगी से रिलेटेड विचार आने स्टार्ट हो गए। ओसीडी ने बोलना स्टार्ट कर दिया है दिमाग से कि ऐसे करो वैसे करो, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, हाथ नहीं धोओगे तो जर्म्स लग जाएंगे, तुम मर जाओगे, तुम्हें बीमारी फैल जाएंगी, तुमसे तुम्हारे फैमिली वालों को फैल जाएगी। ऐसे विचार हमारे दिमाग में आ गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाथ धोने चले जाते हैं। हाथ धोकर हमें रिलीफ मिलता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर से ओसीडी बोलता है, हम फिर से वैसा कर देते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ये जो चेन है ये चलती रहती है। ऐसे पूरा दिन एक ओसीडी के पेशेंट का ऐसे ही निकल जाता है, इन्हीं चीज़ों में। ठीक है, फिर अलग से ये थॉट्स आते हैं माइंड में कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इन्हीं चीज़ों में रह जाता हूँ, गंदगी से मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो ऐसे हाथ धोने का मन कर गया, तो फिर से ऐसे विचार आ गए। तो ऐसे ऐसे वो अपनी लाइफ से दूर होता जाता है, कटता जाता है। रात दिन बस यही विचार। जब ओसीडी के विचार आते हैं तो वो मजबूर करता है, बाकी टाइम ये विचार आते हैं कि मैं इससे कैसे निकलूँ, मैं कभी ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ठीक है, ऐसे जो लोग हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर सुसाइडल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हमें इस चेन को ब्रेक करना है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी ओसीडी आपको कुछ करने के लिए बोलेगा, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अब कैसे नहीं करनी है, वो तो मजबूर करता है, इतने सारे विचार आते हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप एकदम से उन थॉट्स को कंट्रोल करो और आप हाथ मत दो, जो कि आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ लगेगी आपको कि नहीं, मतलब कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। लेकिन हम कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हम मंजिल पे ज़रूर पहुंचते हैं। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, ऐसे तो नहीं है कि फर्स्ट चढ़े और सीधा लास्ट चढ़ गए, नहीं हो सकता ना ऐसा। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो आपको शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। बिना शुरुआत के तो आप पहुंच ही नहीं सकते ना, आप कुछ हो ही नहीं सकता। आप शुरू ही नहीं करोगे तो ख़त्म कैसे होगा, है ना। स्टार्टिंग करो यहाँ से, धीरे धीरे आप ज़रूर अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे और ओसीडी को आप डेफिनेटली हरा दोगे। आपका पूरा ब्रेन आपके कंट्रोल में होगा, ना कि हाफ। ठीक है, ओसीडी आप पे हावी होता है, आप ओसीडी पे हावी हो जाओ, आप उससे बातें मनवाओ। ठीक है, आपको क्या करना है कि दिमाग में जब भी आपके ये विचार आएंगे हाथ धोने से रिलेटेड या XYZ, आपको जो भी ओसीडी है आपको मजबूर करेगा ओसीडी ये करने के लिए, तो उस टाइम पे खुद को बोलना है। क्योंकि ये विचारों की बीमारी है तो हमें अपने आप को ही बोलना पड़ेगा। खुद से हमारी लड़ाई है तो हमें खुद को ही समझाना पड़ेगा कि नहीं, मैं हाथ धोने नहीं जाऊंगा, या मैं नहाने नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं थोड़ी देर बाद करूंगी ये काम। ठीक है, अपने अपने मन को आपको ये समझाना कि मैं थोड़ा सा डिले कर देते हो, मतलब उसके रिस्पॉन्स को, वो एक्शन जो है ना उसको थोड़ा सा डिले करना है। ठीक है,
डिले करने के बाद अगर आप 5 मिनट भी डिले कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप 2 मिनट भी कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उससे पहले तो आप कर ही नहीं पा रहे थे ना, आप कुछ तो कर रहे हो, ये सोचना है, मतलब पॉजिटिव सोचना है। 5 मिनट डिले कर रहे हो, क्योंकि ओसीडी के जो थॉट्स होते हैं, ये विचार होते हैं 15-20 या लास्ट 30 मिनट्स तक आते हैं, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। एंड इस चीज़ को समझना है कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, ओसीडी के सिर्फ विचार हैं, सिर्फ विचार हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जब अपने आप को बाकी टाइम पे, खाली टाइम पे आपको ये समझाना है, जब आप बैठे होते हो तो आपको ये समझाना है कि ये ओसीडी के विचार है, ये मेरे विचार नहीं है। वो मुझसे गलत करवाना चाहता है, मुझे नहीं करना है, मुझे उस टाइम पे उसको उल्लू बनाना है, ठीक है, कि मैं ये काम ना थोड़ी देर बाद करूंगा, ऐसे बोल देना है अपने आप को ही, ठीक है। तो 15-20 मिनट बाद करूंगा मैं ये काम, उसके बाद वो थॉट आने बंद हो जाएंगे। अगर आप दिन में अगर 15 से 20 बार भी हाथ धो रहे हो और ये चीज करके आप 1 बार भी कम कर पा रहे हो, 2 बार भी कम कर पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप एक महीने बाद ऐसा होगा कि आप खुद अपना रिजल्ट देखेंगे, 15 से आप 10 पे भी आएंगे, 10 से आप 8 पे भी आएंगे, 7 पे भी आएंगे। तो पहले तो आपको ये काउंट करना है कि आप दिन में कितनी बार ये थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। उसके बाद आपको ये कोशिश करनी है कि धीरे धीरे मैं कितना कम कर पा रहा हूँ, समझा के उस चेन को ब्रेक करके। आप ऐसा करके देखना, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड दूसरी चीज़, आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंज लेकर आना कर सकते हैं। हमारी लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सेरोटोनिन के लेवल जब डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से होती है। तो सेरोटोनिन किस तरीके से बढ़ता है? फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ता है, या आप योगा, डांस, कोई भी एक्टिविटी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास, अगर आप बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 15-20 मिनट अपने लिए निकालें। 15 मिनट से स्टार्टिंग करें, 1 महीने में आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं, ठीक है। अपनी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को लेकर आएं एंड आप खुद 1 महीने बाद रिजल्ट देखेंगे। आप 1 महीने बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ, मुझे इतना इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अपने आप में, मैं इतना डील कर पा रहा हूँ अपने ओसीडी से, ठीक है। तो आप ये चीज़ें करेंगे, करनी आपको ही पड़ेंगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, आपको ही करनी पड़ेंगी। आपको ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको ही एक्शन करना पड़ेगा। ओसीडी के लिए नहीं, ओसीडी से बचने के लिए, ठीक है। हमारे दिमाग में जो विलन बैठा है ना, उससे हमें खुद ही लड़ना है। खुद से लड़ाई यही होती है, हमें खुद से ही जीतना है। अगर खुद से जीतना है तो खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा लड़ने। तो आपको ओसीडी को हराने के लिए ठानना है कि मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, मुझे किसी का पपेट नहीं बनना है, मुझे किसी का कठपुतली नहीं बनना है। आप अपने एक्शन खुद करेंगे। अपने आप को जितना हो सके उतना बिजी रखिए, ठीक है। अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से प्यार कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें, जब भी आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें आ रही है ना, आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए। अपने ब्रेन को एक्टिव रखिए कि ओसीडी के थॉट्स कभी भी आ सकते हैं, बट मुझे बात नहीं सुननी है उसकी। अपने आप को प्रिपेयर रखिए, ठीक है। तो जब भी आप 1 महीना करके देखिए, उसके बाद मुझे आप बताइएगा कि आपको कितना ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या कितना आप उस चीज़ से निकल पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।